आज पूरा एक तरफा माहौल बन चुका है राजस्थान के अंदर और ख़ास तौर से खैरतल किशनगढ़ के अंदर भी, क्योंकि हमने काम किया है 5 साल। जनता का एक सहानुभूति है, जनता का प्रेम है, वही प्रेम हमें चुनाव। बीजेपी झूठ का पुलंदा है। अगर आज घोषणा करी है, पहले ही 450 का जब हम दे रहे थे, उसके बाद उन्होंने 1100 तक का कर दिया सिलेंडर। पहले क्यों नहीं करा इन्हें? आज की तरह क्या राजस्थान में रिपीट होगी सरकार? 100% रिपीट होगी। बहुत अच्छा बहुमत मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। थैंक यू। आप देख रहे हैं घासोली बस स्टैंड पे हम खड़े हैं और दीपचंद खेरिया क्या और भावर साहब का भव्य स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं घासोली बस स्टैंड पे। उनसे हम बात करेंगे। तो कासिम भाई क्या लगता है? जी भाई साहब क्या कहेंगे आज? देखिए माहौल बहुत अच्छा है। दीपचंद खेरिया जी ये चुनाव बहुत भारी मतों के साथ जीत रहे हैं और दीपचंद खेरिया जी ने जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से विकास कराया है, ये उनका काम बोल रहा है। और जहाँ तक एक चुनाव का मसला है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है और बड़ा उत्साह का माहौल है और हमें उम्मीद है कि दीपचंद जी खेरिया साहब हम सभी के प्रयासों से भारी बहुमत से मुस्लिम समाज पूरा लग रहा है, यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी से भी सिमरत कौर खड़ी हुई है। क्या उससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए जो भी दल आते हैं, जो भी अपनी बात कहकर आता है, खास चुनाव सिर्फ एक समाज का नहीं होता, चुनाव सर्व समाज का होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मुस्लिम मतदाताओं की जो भागीदारी है वो 55,000 मतदाताओं से ज़्यादा है। तो लेकिन हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय का ये दृष्टिकोण रहा है कि वो कांग्रेस की तरफ जाता है। लेकिन जब हम सब लोग जो भी तमाम दलों के जो साथी हैं, जो तीसरी सोच के साथी हैं, सब इस वक्त दीपचंद खेरिया जी के साथ हैं और पूरा मेवात लामबंद है उनके लिए। और तमाम लोग सारे सभी समाज, अभी हमारे साथ राम यादव जी खड़े हैं, तमाम उनका काम बोलता है। असल उस आदमी का व्यवहार और उसकी काम करने की नीति। और सबसे बड़ी बात यह है कि खैरतल जैसे कस्बे को जो उपखंड कार्यालय तक नहीं था, उसको मान्यवर दीपचंद खेरिया जी ने जिले का दर्जा दिलाया और जिला मुख्यालय बनना हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और दूसरा ये है कि उनका एक साफ नज़रिया रहा है, वो पंचायती राज के आदमी रहे हैं, इसलिए वो हर गरीब मजलूम ज़रूरतमंद के दर्द को पहचानते हैं और इसी आशा और विश्वास के साथ काम करते आए हैं। उनका काम बोलता है। हम सब लोग बड़े समर्पित भाव से उनके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाली 3 दिसंबर को जब नतीजा आएगा तो अलवर ज़िले में सबसे पहली सीट दीपचंद खेरिया जी होंगे और वो जीत करके लोगों को। आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कोई भी नेता हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी को, काम करता है तो जनता बोलती है, काम करते हैं तो आपके साथ लोग लगते हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से दीपचंद खेरिया ने किशनगढ़ विधानसभा में काम किए, आप देख रहे हैं जनसैलाब साथ उमड़। तो लगातार हम कवर करें, हमारे साथ राम यादव है और आप देख रहे हैं कि वो भी टिकट की दावेदारी करते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं जितने भी किशनगढ़ विधानसभा में जो टिकट मांग रहे थे, सब एक मंच पे आ गए हैं और सब लोग का कहना है कि कांग्रेस की टिकट मिली है जिनको, वो सब उनके साथ हैं, क्योंकि काम किए हैं। जो किशनगढ़ विधानसभा में जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ है। तो खैरतल को जिला बना है और जो कॉलेजेस लेकर आए वो सबसे बड़ी बात है, वो चर्चा का विषय है। सर क्या कहेंगे जो आज जो किशनगढ़ विधानसभा में जो विकास हुए हैं उसको लेकर और जो कांग्रेस की टिकट जो दीपचंद खेरिया को मिली है? असल में कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है, ये सबको साथ लेके जोड़ के चलने वाली पार्टी है, सबका ध्यान रखती है, विकास के नाम पे वोट मांगती है, तो उसी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। और सरकार का काम है विकास करना, ना कि जाति धर्म पे बांटना और फिर उनको गुमराह करके वोट लेना। तो एक ही नीति, एक ही नियम है कि विकास के नाम पे वोट मांगना, उसी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। किशनगढ़ विधानसभा ही नहीं, पूरी राजस्थान में इसी के नाम पे पार्टी के वोट और पूरा माहौल है कि पार्टी इस बार रिपीट करेगी, कांग्रेस इस बार राजस्थान में रिपीट करेगी। जैसे हम देख रहे हैं कि राजनीतिक जितनी भी पार्टी हैं अपनी वोट बैंक बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या क्या कहना है? मैंने वही बताया ना कि ये भाईचारे वाली पार्टी है, एक विचारधारा वाली पार्टी है। अगर कपड़ा भी यूज़ करती है तो उसका भी एक महत्व होता है। सफ़ेद कपड़ा, खादी कपड़ा भी यूज़ करती है, उसका भी एक शांति के प्रतीक के तौर पे यूज़ करती है। यानी कि कपड़े का भी अगर महत्व रखती है पार्टी, तो एक विचारधारा को लेकर सर्व समाज को, सभी धर्मों को जोड़ के लेकर चलती है, क्योंकि सभी धर्मों का देश है और पुराना इतिहास रहा है हमें हमारा
कि जो भी धर्म, बौद्ध धर्म लगा लीजिए, क्रिश्चियन धर्म लगा लीजिए, जो भी आए हमने आत्मसात किया, उनका स्वागत किया है, किसी को हमने तितकारा नहीं है। और सभी धर्मों का हम सम्मान भी करते हैं। हम अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति रही है, तो सभी धर्मों का हम सम्मान भी करते हैं, वही हमारी संस्कृति है। तो उसी विचारधारा पे पार्टी काम करती है। और सबसे मेन बात है विकास की बात है। पार्टी को काम होता है विकास करना और उसके नाम पे वोट मांगना। तो हम तो एक सच्चे कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, इसीलिए पार्टी के साथ हैं। चलो पार्टी के साथ है। तो विकास के ऊपर वोट होगा इस बार। विकास के ऊपर विकास के ऊपर। आप देख रहे हैं लोगों में काफी उत्साह है और आप देख रहे हैं कि बहुत साहब आगे हैं और दीपचंद खेड़ा दीपचंद खेरिया कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, पवार साहब जिंदाबाद, दीपचंद खेरिया जिंदाबाद, पवार साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राजस्थान के चुनाव को लेकर क्या आज पूरा एक तरफा माहौल बन चुका है राजस्थान के अंदर और ख़ास तौर से खैरतल किशनगढ़ के अंदर भी, क्योंकि हमने काम किया है 5 साल। जनता का एक सहानुभूति है, जनता का प्रेम है, वही प्रेम हमें चुनाव जिताएगा। देखिए बीजेपी झूठ का पुलंदा है। अगर आज घोषणा करी है, पहले ही 450 का जब हम दे रहे थे, उसके बाद उन्होंने 1100 तक का कर दिया सिलेंडर। पहले क्यों नहीं करा इन्हें? आज किस बात की घोषणा कर रहे हैं? हिमाचल और कर्नाटक की तरह क्या राजस्थान में रिपीट होगी सरकार? 100% रिपीट होगी। बहुत अच्छा बहुमत मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। थैंक यू।